सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाया है आप सभी के लिए आलू के गर्मा गर्म पराठे। तो वीडियो पूरा देखिएगा फिर पराठे गुड खाइए। मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबकी कृपा से अच्छे हैं और जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। और दिन और रात ना जागने से ना मेरी आंखें देख सकते हैं आप लोग कैसी हो गई हैं, सूजन आ गई हैं। पूरा गांव पूरा मोहल्ला, रात को तो होती ही थी, अब तो दिन में भी होने लगे। कल के पकड़े गए चोर ना, वो दिन का जिसने भी बुलाया है वो दिन के लिए बुलाया है। तो अभी आज है नहाए और खाए, क्योंकि कल है जितिया का व्रत। और आज है, कहते हैं कि जितिया के व्रत के दिन पहले हेयर वॉश करें फिर खाना खाएं, कुछ भी खाएं तो पहले हेयर वॉश, इसे कहते हैं नहाए और खाए। तो आज नहाए खाए का वो है, तो यहाँ पे पानी पानी थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पे मच्छरदानी मैंने निकाल दी है और बेडशीट वगैरह निकाल देती हूँ। और कल मैंने जो ब्लाउज सिले थे उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है धोल के। साड़ी भी मैंने डाल दी है, साड़ी भी फ़िलहाल सूख गई है। तो यहाँ पे साड़ी भी हमारी सूख गई है, तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं और चलते हैं। अब झाड़ू पोछा, नहाना धोना, किचन की सफाई, ये सब करने में स्टार्ट करने जा रही हूँ। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। अभी तो मैंने बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाया, आलू के पराठे और कद्दू की सब्जी और चावल रोटी, ये सब मैंने बनाए थे। अम्मा का भी सूती का था ना, तो अम्मा का भी सूखा नहीं है, हमारा तो जल्दी से सूख गया। तो ये वीडियो जीवित पुत्र का व्रत के एक दिन के पहले का है और ये मैं जीवित पुत्र का व्रत के दिन एडिट कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता है हमें और निर्जला व्रत रहता है, ऊपर से ढेर सारे घर की जिम्मेदारी, ढेर सारे काम, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। आवाज़ भी नहीं निकल रही है मेरी। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर देती हूँ और हफ्ते में मैं एक बार चेंज करती हूँ, वैसे भी मौसम ख़राब चल रहा है, सूखता नहीं है जल्दी से। तो यहाँ पे सारे बेडशीट अंदर के बाहर के मैं कंप्लीट चेंज कर देती हूँ। मच्छरदानी भी, अम्मा के भी जो भी थे धोने वाले वो मैं धुल देती हूँ, क्योंकि व्रत के दिन काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। जो 1-2 दिन के पहले निपट जाएगा वो अच्छा ही रहेगा। और ये सारे तकिया के कवर मैं लगा देती हूँ, तो बहुत सारे काम हमारे ऊपर हो जाता है। व्रत हो चाहे कुछ भी हो, काम तो मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। व्रत का ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है मेरे ऊपर, मैं व्रत रहूँ ना रहूँ, जो काम मुझे करना है वो तो करना है। तो नहाए खाए का ये दिन का व्रत है और नहाए खाए में हमारे यहाँ तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अब जो घर में हम देखते आए हैं वही वही करेंगे। नया रूल तो हम कुछ निकाल नहीं सकते, तो इसलिए जैसे हमारी सासू माँ करती हैं वैसे ही। तो नहाए खाए के एक दिन के पहले ना हेयर वॉश कर लिया जाता है, क्योंकि व्रत के दिन हेयर वॉश नहीं किया जाता है। तो हम ना यहाँ पे हेयर वॉश करेंगे फिर नहाएंगे। और थोड़ी सी मुझे बालों में डाई भी लगाना है, क्योंकि पता नहीं आजकल बाल सफ़ेद क्यों हो जा रहे हैं। उम्र कम हो, बच्चे हों, फिर भी बालों की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो ये झाड़ू वगैरह लगाने के बाद से मैं लगाऊंगी थोड़ी सी मेहंदी और उसके बाद से धोने हैं मुझे कपड़े। और एक जगह ना एक जने मैं क्या ही बोलूँ, अभी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट से झाड़ू लगा देती हूँ, फिर लगाना पड़ेगा पोछा, तो पोछा तो अम्मा लगा देती हैं। उसके बाद से मैंने सारे कपड़े ले लिए धोने के लिए। बहुत ही ज़्यादा कपड़ा है, कम से कम ना 2 टब कपड़े हमें हो जाएंगे धोने के लिए। और काफ़ी धूप भी हो गई है, घर के काम निपटाते निपटाते काफ़ी धूप भी हो गई है, तो हालत ख़राब हो जाती है धूप में ना। 1-2 घंटे यहीं पे रहेंगे, धोते धोते कपड़े 1-2 घंटे तो लग जाएंगे, क्योंकि कपड़े बहुत ही ज़्यादा हैं। और चद्दर, मच्छरदानी, अम्मा के, हमारे और भी एक्स्ट्रा जो थे सब। उसके बाद से मुझे याद आया कि अपने बच्चों को पानी भी पिलाना है। तो यहाँ पे मैंने 2 बाल्टी पानी भरी, एक वहाँ पे रखी और एक यहाँ पे। एक बड़ी वाली के लिए बड़ी बाल्टी में, छोटी वाली के लिए छोटे बाल्टी में। तो पानी अगर पहले से रखा है तो ये लोग पी लेंगे, अगर नहीं रखा है तो नखरे 50 दिखाएंगे। जैसे लोग करते हैं ना, वैसे हमारे जानवर भी नखरे बहुत करते हैं। तो इसको पानी नहीं रखेंगे ना तो ये भाग जाएगी दूसरी जगह। तो पानी रहता है ना तो सीधे आती है, पानी पे लग जाती है पीने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 बाल्टी पानी भर दिए। इन लोगों को पिलाने के बाद से बाकी कपड़े मैं धो लेती हूँ। और धूप अच्छी हुई है, अगर जो धोऊंगी नहीं समय से तो सूखेगा भी नहीं, तो इसलिए मुझे समय से धोना पड़ता है। तो मच्छरदानी ना काफ़ी मेरी गंदी हो गई थी, आजकल करते करते ना कम से कम 10 दिन हो गए थे मैंने इसे
धोया नहीं था। तो यहाँ पे गर्म पानी लिया। जब भी मैं बेडशीट वगैरह धोती हूँ तो गुनगुना पानी ही लेती हूँ। गुनगुने पानी से ना निरमा भी कम लगता है, टाइम भी कम लगता है, बहुत ईज़िली बहुत ही क्लीन हो जाता है बहुत। तो मैं गुनगुने पानी में बेडशीट, तकिए का कवर, मच्छरदानी वगैरह तो मैं गुनगुने पानी में भिगो देती हूँ। और जो नॉर्मल कपड़े हैं डेली यूज़ वाले, बच्चों के ड्रेसेज, तो वो मैंने अलग भिगो के रख दिए। तो 2 टब मेरे कपड़े हो गए। और यहाँ पे ली मैंने फुकनी लोहे की, उसी से फटाफट मैं चादर वगैरह धो लेती, जो कि बहुत साफ़ हो जाती है। धोते धोते हालत ख़राब हो गई, एकदम धूप लग गई थी। मैंने थोड़ा सा डाई लगाया बाल में, और एक हमारे गांव में ना एक्सपायर कर गए हैं। तो कपड़े तो मेरे सारे गीले हैं कपड़े धोते धोते, लेकिन मैं जा रही हूँ उनको देख के आऊँगी, फिर नहाऊँगी। और नहाई खाई बहुत लेट हो गया मुझे खाना खाने, कहीं खर सर ना हो जाए। तो फिर मैं उनको देख के आती हूँ, फिर एक बार नहा लूँगी। तो मैं कपड़े ही धोने जा रही थी, तैसे मुझे पता चला कि वो एक्सपायर कर गए। वो काका लगते थे, और बहुत से लोग जानते होंगे, बिजमा बिजमा जो डांस करती हैं, उन्हीं के फादर थे वो। तो वो चल बसे हैं सुबह सुबह। तबीयत ख़राब कई दिनों से थी, बट मुझे नहीं पता था। तो जा रही हूँ देखने, अब आऊँगी फिर नहाऊँगी। अभी तो सुबह के 10 बज रहे हैं। नहाई खाई तो हमारा हो गया, नहाया भी मैंने, खाया भी। और अभी देखिए 1 2 3 4 5 6, अभी 6 ब्लाउज़ के काज बटन करने हैं। इतना सर दुख रहा कि मैं क्या ही बताऊँ। रात भर जागो, रात भर जागो, दिन भर काम करो। इंसान है कि हम लोग मशीन बन गया, समझ में नहीं आता। कुछ भी पता नहीं ये कब तक चलेगा, कुछ समझ में नहीं आता। अभी वहाँ साड़ी का फॉल भी लगाना है। कौन सी? तो अम्मा कह रही मेरे ब्लाउज़ का बटन लगा दो, क्योंकि अम्मा को भी तो कल पहनना है, मुझे भी पहनना था। तो सबसे ज़रूरी ना अम्मा का यही वाला पहनेंगी ना। ये खाली काजवा हम कह दी पूजा वाले में, ओकर तो हुकवा हमारे सब लगावे पड़ी है। तीनों का खाली काज हम बना दी, ब्लाउज बटन आप लगा ले। 6 बचे हैं और एक मेरा बचा, 7 बचे हैं। अभी चलो थोड़ा सा सोच रही हूँ रेस्ट कर लूँ, आराम कर लूँ। 12 बज रहे हैं, थोड़ा सा मैं आराम कर लूँगी ना तो सच में शरीर को आराम मिल जाएगा। और धूप बहुत तेज़ हुई है, देखो बहुत तेज़ धूप हुई है। और डर लग रहा है कि मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए। वैसे जागने से तो तबीयत ख़राब है ही, लेकिन अभी इस तरीके से भी तो मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए खाने की वजह से। तो चलती हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। बच्चे अभी मेरे जस्ट अभी थोड़ी देर में 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाएंगे। तो अम्मा ने यहाँ पे कल रेगन बांध दिया, यहाँ पे देख सकते हैं। एक यहाँ से बांध दी, मतलब 4-5 इधर आंगन में बांध दी है। तो कुछ कपड़े आंगन में, कुछ बाहर, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने छत पे डाल दी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कितने सारे कपड़े धोए हैं। यहाँ पे इतने सारे कपड़े हैं, यहाँ पे भी इतने सारे कपड़े हैं, और यहाँ पे भी इतने सारे कपड़े हैं, और यहाँ तक देखिए, और फिर दूसरी साइड भी इतने सारे कपड़े हैं। तो ये हाथ से धोना ना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है कपड़े धोने में। वही मैं कभी कभी सोचती हूँ मशीन ले लूँ, लेकिन किस्मत जाने कब होगी मेरे पास मशीन। अब मौसम बहुत ही प्यारा है, और यहाँ पे ना मैं काम करते करते गई थक, तो मेरे को सर दर्द हो रहा। जीविका स्कूल से आई तो कही मम्मी आप इस तरह से लेटे क्यों हो, ना बोल रहे हो ना कुछ भी। तो फिर मैंने बोला मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। तो कही थी लाओ मैं दबा दूँ जल्दी से। तो जीविका मेरा सर दबाने लगी। हमने कहा तेल भी रख दो, तो उसने हिम गंगे तेल रखा। और यहाँ पे मुझे मोबाइल में कुछ काम था, वो भी मैं कर रही थी। तो बोलती जा रही मम्मी ये मत करो जब सर दर्द कर रहा है। तो क्या करूं, मुझे तो काम ही यही है, मोबाइल से ही हमारा काम होता है। तो वो कर रही हूँ। जीविका मेरा सर दबा रही है, मैंने मोबाइल अपना रख दिया। इसके बोलने से बेटा भी खाना खाने जा रहे हैं, तो सर में बहुत दर्द हो गया। खेत नहीं गई, शाम के 5 बज रहे हैं, और हस्बैंड जी आज थोड़ा सा लेट हो गया तो घर पे नहीं है। तो इसलिए मैं खेत नहीं गया, अकेले डर लग रहा खेतों में भी चोरों की वजह से। और शाम के टाइम जीविका अपना काम स्टार्ट करें। जीविका छत पे से कपड़े भी उठा ले आना बेटी। ये भी ले लो। चलो सब लोग मिलकर कपड़े तह कर ले, बहुत ढेर सारे कपड़े तह करने के लिए। गिर जाओगी फंस के गिर जाओगी। इस जीने पे बहुत काई जम गई है। बारिश होता है ना तो फूल जाती है सारी काई। गर्मी लग रही है, इतनी उमस वाली गर्मी।
सुबह मैंने नहा लिया, अपनी साड़ी फैलाना भूल गई क्योंकि सारे कपड़े मैं धुल के चली गई थी वहाँ देखने उनको, और उसके बाद से आके मैं नहाई तो मेरा कपड़ा रह गया। तो दादी को क्या कर रही है रे, यहाँ पे मोजे डाल दे रही, सूख जाएंगे। चोरन की बड़ी आफत है, बहुत टेंशन है। 5:15 हो गए, चले मैं भी फटाफट से खाना बना ले लें। तो अभी इतने सारे कपड़े, इतने ज़्यादा कपड़े हैं तह करने के लिए, कल के हैं आज के हैं, और मैं यहाँ पे बैठ के साड़ी का फॉल लगा रही थी। मेरे गांव में कितने बच्चे खेल रहे हैं, चहक रहे हैं। और अभी जा रहे हैं बनाने में तरोई की सब्जी, और कल जितिया का व्रत है तो इसी की सब्जी खा के हम लोग रहेंगे व्रत। तो इतना सारा मैंने ताज़े ताज़े तरोई कट कर ले रही हूँ और इसको चल रही हूँ बनाने। शाम के 6:25 हो रहे हैं, तो फटाफट से बना लेती हूँ। और बच्चों के लिए चावल रखा है, वो मैं फ्राई करूँगी, और हम गुरुजी और अम्मा 3 लोग सब्जी खा लेंगे। चलिए, इतने बच्चे चहक रहे हैं पीछे कि क्या है बताएं। देखो कितने सारे बच्चे दिख रहे हैं, बहुत खेलते हैं क्योंकि द्वारा बहुत बड़ा है ना, वहीं पे खेलते हैं सब। डाइजेस्ट करने के लिए छत पे टहलना बहुत ज़रूरी है, आप लोग भी टहला कीजिए। खाना खाने के बाद ना खाना डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे हम और अम्मा छत पे 1-1.5 घंटे टहल के आ रहे हैं। अभी अम्मा देखो क्या कर रही हैं, टॉर्च लेके घूम रही हैं इधर उधर। रात के 11 बज रहे हैं और चलती हूँ अब एडिट करने। शाम को यही बातें होती हैं आप सबसे, और अच्छा लगा। अब तो अंधेरी रात आ गई है, अंधेरिया रात आ गई है। और कल है जितिया का व्रत, जितिया जीवित पुत्रिका कहते हैं। तो ये ना व्रतों में सबसे कठिन व्रत होता है, जो कि हम सुबह 2-3 बजे उठ के पानी वगैरह जो होता है वो खा लेंगे, जिसको सरगी बोलते हैं। तो वो खाने के बाद से ना, अगर हम 4 बजे समझ लीजिए कि पानी पी लिए, तो शाम के 4 12 घंटे, और फिर सुबह के 4 24 घंटे, और करीब हम लोगों को पानी पीने में लग जाएंगे सुबह के 10 तो बज जाते हैं मुझे। तो कहते हैं खर करना ज़रूरी होता है, इसलिए हम लोग खर करते हैं, तो उसे बोलते हैं खर जितिया। तो करीब 30 घंटे तक हमारे गले में एक बूंद पानी नहीं जाता है। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, को व्रत में सबसे कठिन भी होता है। तो चलिए अपना काम हम भी शुरू कर लेते हैं। जीवित पुत्र देखो, बच्चे हमारे खाना खा के बर्तन यहीं रख दिए, तो एक बर्तन हमने धोया ही नहीं। तो चलिए, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।